नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सुनने में तो एक क्लासिक कहानी जैसी लगती है, जादुई घड़ा और लालच की कीमत। लेकिन असल में ये इंसान की मानसिकता और आज के इस रातों रात अमीर बनने वाले या कह लें गेट रिच क्विक वाले शॉर्टकट्स की पूरी असलियत को बेनकाब कर देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल है। कभी सोचा है आपने कि बिना कड़ी मेहनत के अचानक से मिल गई दौलत एक इंसान के साथ असल में क्या कर सकती है? मेरा मतलब है, क्या वो दौलत सच में हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाती है या फिर हमें भीतर से पूरी तरह खोखला कर देती है? इस सवाल का जो सटीक जवाब है ना, वो हमें आज की इस कहानी के मुख्य किरदार के सफर से मिलेगा। ये सफर हमें दिखाएगा कि जब हम बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पा लेते हैं तो असल में हम क्या कुछ खो रहे होते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है अपने पहले पड़ाव से, जो है कड़ी मेहनत और संघर्ष। हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर है रामू, जो बहुत ही ईमानदार लेकिन बेतहाशा गरीब लकड़हारा है। जरा रामू के हालात की कल्पना करके देखिए। तपती हुई दोपहर है, पसीने से लथपथ रामू, जो अपनी जी तोड़ मेहनत के बावजूद दोपहर तक लकड़ी का एक गट्ठर भी पूरा नहीं कर पाता। वो इतना थका हुआ है कि उसके शरीर में अब कुल्हाड़ी उठाने तक की ताकत नहीं बची है। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? घर पर उसकी बीमार माँ है, जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वो थका हारा बस एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और एक ही प्रार्थना करता है, किसी चमत्कार की। सच कहूं तो उसकी ये बेबसी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के रोजमर्रा की हकीकत से काफी मेल खाती है। लेकिन फिर आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, जादुई घड़े का मिलना। रामू का इंतजार खत्म होता है और वो चमत्कार सच में हो जाता है। होता क्या है कि जब रामू आराम करने के लिए एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है, तो उसे विशाल जड़ों के बीच एक अजीब सा रहस्यमयी रोशनी से चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। अब भाई कोई भी होगा तो उत्सुकता तो होगी ही। वो पास जाता है और घड़े के अंदर अपना हाथ डालता है और अंदाजा लगाइए क्या निकलता है। एक एकदम असली चमचमाता हुआ सोने का सिक्का। वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो दोबारा हाथ डालता है और एक और सिक्का। मतलब ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है जो इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन इस जादू की अपनी एक बहुत ही सख्त शर्त है, और वो शर्त है एक। ये घड़ा एक बार में सिर्फ एक ही चीज देता है। अगर कोई सोने का सिक्का मांगेगा तो वो बस एक ही सिक्का देगा। इसके लिए ना 80 में धैर्य की जरूरत है। अगर गहराई से सोचें तो ये नियम असल में एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि इंसान की बढ़ती इच्छाओं और उसके धैर्य के बीच अंत में जीतता कौन है। अब कहानी तीसरे चरण में प्रवेश करती है, बुजुर्ग की चेतावनी। रामू उस चमकते घड़े को लेकर पागलों की तरह घर की तरफ भागता है, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग श्याम काका से होती है। श्याम काका का ये जो वाक्य है ना, ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे मुख्य संदेश है। वे रामू को रोककर बहुत गंभीरता से कहते हैं, बिना मेहनत के मिला धन अक्सर इंसान की बुद्धि और इंसानियत को खा जाता है। अगर लालच आ गया तो यही घड़ा तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी का डायलॉग नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है। ये चेतावनी एकदम स्पष्ट नींव रख देती है कि आगे क्या भयानक होने वाला है। रामू उस समय खुशी में इतना अंधा था कि उसने तुरंत कह दिया, अरे नहीं काका, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा चरण, लालच और पतन। अब देखिए कुछ ही महीनों में कैसे सब कुछ बदल गया। बिना मेहनत की उस दौलत ने रामू के पूरे कैरेक्टर को ही पलट कर रख दिया। पहले का रामू जो गरीब था लेकिन मेहनती और विनम्र था, वो आज अमीर जरूर हो गया है लेकिन बेहद आलसी और अत्यधिक घमंडी हो चुका है। उसने गांव में एक शानदार महल बना लिया है। वो दिन भर महंगे कपड़े पहनकर बस आराम फरमाता है और गांव वालों को बिल्कुल तुच्छ समझने लगा है। उसका वो सीधापन, उसकी वो इंसानियत, सब उस जादुई घड़े के लालच की आग में भस्म हो चुकी है। इंसान का ये जो मनोवैज्ञानिक पतन होता है ना, ये 4 बिल्कुल स्पष्ट कदमों में होता है। सबसे पहले आता है आराम। रामू ने मेहनत करना पूरी तरह छोड़ दिया। फिर आता है अहंकार। दौलत के कारण उसे लगने लगा कि वो ही सबसे बड़ा है। उसके बाद आती है अधीरता, या कह लें बेसब्री। रोज घड़े से केवल एक ही चीज मांगने की झुंझलाहट। और यही वो अधीरता है जो अंततः इंसान को ले जाती है विनाश की ओर। लालच का ये जाल ऐसा है जिससे एक बार फंसने के बाद बच निकलना बहुत मुश्किल है। और इसी अधीरता के चलते एक रात रामू के दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक विचार आता है। वो घड़े को देख के सोचता है, मैं रोज रोज इस घड़े से एक एक चीज क्यों मांगता हूँ?
क्यों ना मैं इस घड़े को ही तोड़ दूं, इसके अंदर जितना भी खजाना है ना वो सब एक ही बार में मेरा हो जाएगा। ये विचार उस जल्दी अमीर बनने वाली मानसिकता का एकदम चरम रूप है, जहां इंसान उस स्रोत को ही पूरी तरह जड़ से खत्म करने को तैयार हो जाता है जो उसे लगातार पाल रहा होता है। रामू एक भारी हथौड़ा उठा लेता है, लेकिन हथौड़ा मारने से ठीक पहले जरा रुकिए। इस वैचारिक टकराव पर ध्यान दीजिए। क्या सारा खजाना, सारी सफलता, जीवन की सारी दौलत वाकई एक ही पल में हासिल की जा सकती है? शॉर्टकट तलाशने वाली दुनिया हमेशा यही मानती है। रामू भी यही मानता है। उसकी आंखें लालच से पूरी तरह अंधी हो चुकी हैं और अब उसे कोई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। आगे जो होने वाला है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम पहुंचते हैं अपने 5वें चरण पर, विनाशकारी परिणाम। आगे पीछे किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना रामू पूरी ताकत से वो भारी हथौड़ा उठाता है और धड़, एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। घड़ा टूटकर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन उसमें से सोने का कोई पहाड़ नहीं निकलता, बल्कि घड़े के अंदर से सिर्फ एक काली राख निकलती है जो हवा में उड़कर चारों तरफ फैल जाती है। और देखते ही देखते एक और भयानक चीज होनी शुरू हो जाती है। रामू ने उस घड़े से जो भी मांगा था, उसका वो शानदार महल, उसकी दौलत, उसकी गाड़ियां, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ हवा में धुएं की तरह गायब होने लगता है। रामू सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो अपना सर पकड़कर रोता है और चिल्लाता है। उसे अपनी उस भयानक गलती का एहसास होता है जिसने उसकी वो बिना मेहनत की जिंदगी पूरी तरह से छीन ली। तो सबसे अहम बात क्या निकली? लालच और अधीरता के इस पूरे खेल के अंत में रामू के पास क्या बचा? शून्य, जीरो। वो वापस वहीं आ गिरा जहां से उसने शुरुआत की थी। रातों रात अमीर बनने की उसकी ये पूरी की पूरी योजना बस राख में तब्दील हो गई थी। एक पल की बेसब्री ने, एक पल के लालच ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। सुबह होती है और हमारी कहानी अपने छठे और अंतिम चरण पर पहुंचती है, जिंदगी की आखिरी सीख। रामू जब आंखें खोलता है तो वो वापस अपनी उसी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में होता है। उसका वो जादुई सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है। वह श्याम काका आते हैं और असली दौलत की एक ऐसी परिभाषा समझाते हैं जो बहुत गहराई रखती है। वे समझाते हैं कि जो बिना मेहनत के आता है ना, वो वैसे ही चला भी जाता है। उस जादुई घड़े ने रामू को अमीर तो बनाया, लेकिन उसकी मानसिक शांति और कड़ी मेहनत करने की जो आदत थी उसे मार दिया। श्याम काका कहते हैं कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए रामू के पास अभी भी उसकी अपनी मेहनत और ईमानदारी बाकी है। और यही वो असली दौलत है जिसे कोई जादू, कोई लालच रातों रात नहीं छीन सकता। अब चलिए देखते हैं कि कहानी का समापन किस सकारात्मक मोड़ पर होता है। रामू श्याम काका से अपनी गलती की माफी मांगता है। वो पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि वो लालच में वाकई अंधा हो गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो टूटकर बिखरने के बजाय एक नई समझ के साथ उठता है। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है, उसके चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कान है और वो वापस जंगल की ओर चल पड़ता है, कड़ी मेहनत करने और अपनी असली स्थायी दौलत कमाने के लिए। और ये सफ़र हमें आज के इस एक्सप्लेनर के अंत और एक बेहद ज़रूरी सवाल पर ले आता है। आज के हमारे आधुनिक समाज में, जहां हर कोई बस सफलता का शॉर्टकट खोज रहा है, जहां हर कोई बिना मेहनत के सब कुछ तुरंत पा लेना चाहता है, ज़रा रुक कर विचार करें। क्या हम भी अधीर होकर अपना खुद का जादुई घड़ा तो नहीं तोड़ रहे हैं? क्या हम इन शॉर्टकट्स के चक्कर में अपनी मेहनत करने की क्षमता और अपनी मानसिक शांति को हमेशा के लिए तो नहीं खो रहे? इस गहरे और गंभीर सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और यही आज के इस विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।